अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 14। लास्ट आर्टिकल में बेटा आपको याद होगा हमने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का आइडिया सुना, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस पर बात की। साइंटिस्ट डी ब्रोगले ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, लैम्डा इक्वल h/mv। डी ब्रोगले ने लाइट पर एक नई थ्योरी पेश की कि पार्टिकल खूबियाँ रखते हैं वेव की। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के लाइट में दो खूबियाँ हैं, लाइट एज अ वेव भी है, लाइट एज अ पार्टिकल भी है। डी ब्रोगले के इस हाइपोथेसिस को पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। इन्होंने साबित किया कि डी ब्रोगले का हाइपोथेसिस दुरुस्त है। ये आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और फिर एट द एंड कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ रीडिंग करने वाली बातें होंगी, वो आप तमाम बच्चों ने रीडिंग करना है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जी, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अंडरलाइन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की नेचर एज अ वेव। हालांकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन डी ब्रोगले के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की नेचर, पार्टिकल की नेचर एज अ वेव। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज किया। किसने? अंडरलाइन करें, क्लिंटन जे डेविसन एंड लास्टर एच जर्मर। इन दो साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा तजर्बाती तौर पर प्रूफ किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दे शोड दैट इलेक्ट्रॉन आर डाइफ्रैक्टेड। अंडरलाइन रिजल्ट है ये। इन्होंने तजर्बाती तौर पर क्या साबित किया? इलेक्ट्रॉन आर डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम अ मेटल क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन जो डाइफ्रैक्ट हुआ मेटल क्रिस्टल से इज एग्जैक्टली द सेम मैनर, ये बिल्कुल वैसा ही है एज एक्स रेज और एनी अदर वेव, जिस तरह एक्स रेज या कोई और अदर वेव रिजल्ट शो करती है। डायाग्राम बेटा आपके सामने है, ये एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम, ये डेविसन और जर्मर का तजर्बा है। ये आपके सामने डायाग्राम है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो डेविसन और जर्मर ने किया, इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया, डायाग्राम आपके सामने। जी, एक्सपेरिमेंट पर गौर करें। ये ऑपरेटर्स आपके सामने हैं, ऑपरेटर शॉन इन फिगर। सबसे पहले आपको यहाँ नजर आएगा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन गन एक गन है और ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जी, अंडरलाइन कर लें यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड बाय एडजस्टेबल पोटेंशियल वोल्टेज V। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ डायाग्राम में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत में इस फिलामेंट को कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी से। उस बैटरी की वजह से करंट गुजरता है, फिलामेंट हीट अप होता है, फिलामेंट अपनी हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एक्सेलरेट करता है अपने टारगेट की जानिब। टारगेट कौन सा है? ये निकल क्रिस्टल। ठीक है जी, तो यहाँ फिक्रा हाईलाइट कर लें। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें से ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट इजेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सेलरेट करते हुए स्ट्रेट अपने टारगेट की जानिब आएंगे। तो यहाँ ये लिखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड फिलामेंट। एक हीटेड फिलामेंट है जो इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। अंडरलाइन करें, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना एक्सेलरेशन, उनमें कितनी काइनेटिक एनर्जी, ये सारा फैसला करेगा एडजस्टेबल वोल्टेज V। जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज V बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। आप इसमें देख सकते हैं
ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली है एडजस्टेबल अप्लाइड वोल्टेज V के। जैसे जैसे V वोल्टेज V की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। दिस बीम इज मेड इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेलरेट करते हुए फाइनली निकल के क्रिस्टल पर आकर स्ट्राइक करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन होगी। ये आप देख सकते हैं येलो स्क्रोल में, ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल से टकराया, यहाँ से डाइफ्रैक्ट होकर इस जानिब आया, एंगल बनाया थीटा या फाई, और यहाँ एक ही लाइन में लाखों डिटेक्टर हैं जो डिटेक्ट करेंगे पाथ को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। द बीम डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल सरफेस, ये बीम इलेक्ट्रॉन बीम क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट हुई एंटर हुई डिटेक्टर में, डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा पल्स रेट करंट को। जी बेटा आगे गौर करें ज़रा। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिससे वो एक्सेलरेट करेगा, ये सब किसके डायरेक्टली हैं? पोटेंशियल V के। फार्मूला गौर करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है EV के। काइनेटिक का फार्मूला हाफ mv स्केयर इक्वल EV, 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया mv स्केयर इक्वल 2EV। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों जानिब m से मल्टीप्लाई। ये m है, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m और m क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में देख सकते हैं ये m स्केयर है, v स्केयर। m पहले था, एक और m से मल्टीप्लाई m स्केयर v स्केयर इक्वल इस जानिब भी ये 2EV है, m से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2MEV, दोनों जानिब आपने m से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है? इस m स्केयर v स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब आपने अंडर रूट लिया, अंडर रूट कैंसिल कर देगा, ये दोनों m स्केयर v स्केयर ये दोनों स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, बाकी mv इक्वल इधर अंडर रूट 2MEV, 2MEV। एक्सपेरिमेंटली अंडरलाइन कर लें, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वेवलेंथ यूजिंग डी ब्रोगले रिलेशन। ये फार्मूला डी ब्रोगले का लास्ट लेक्चर में आपने सुना, प्रूफ किया, लैम्डा इक्वल h/mv। डी ब्रोगले के इस रिलेशन में h/mv, mv नजर आया। अब mv की इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, h वैसे ही फिर बटा mv की जगह अंडर रूट 2MVE। तो ये फार्मूला ये है डेविसन और जर्मर का। डेविसन और जर्मर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया, लैम्डा इक्वल h/√2MVE। जब एक्सपेरिमेंट किया डेविसन और जर्मर ने अंडरलाइन करें तो उन्होंने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V की वैल्यू ब्लॉक करें 54 वोल्ट, ऑब्जेक्टिव है ये। इस फार्मूले में देखें HB, H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, M इलेक्ट्रॉन का मैस कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, ये 3 कांस्टेंट हैं, बाकी रह गया V एडजस्टेबल वोल्टेज और कितना अंडरलाइन 54 वोल्ट। तमाम कीमतें आपने बेटे इस फार्मूले में तमाम कीमतें दर्ज की। ये H की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन का मैस, वोल्टेज 54, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सारे को हल किया तो लैम्डा ब्लॉक करें। डेविसन और जर्मर के मुताबिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लैम्डा वेवलेंथ इक्वल है 1.66 10⁻⁻10 मीटर। अब ज़रा गौर करें, ये 10⁻⁻10 मीटर ये वेवलेंथ है एक्स रेज। हालांकि हमने तजर्बा किया, तजर्बे में एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर किया, इलेक्ट्रॉन हमने पार्टिकल भेजा। अब पार्टिकल जब भेजा तो वेवलेंथ भी बेटा पार्टिकल की आनी चाहिए थी, लेकिन गौर करें 10⁻⁻10 ये वेवलेंथ है एक्स रेज की। एक्स रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव। हालांकि एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को, लेकिन जो नताइज आ रहे हैं वो
वेव के आ रहे हैं, एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो यहां से ये तजर्बा बात करेक्ट हुई। यही डी ब्रॉगले भी कह रहा था कि पार्टिकल खूबियां रखता है वेव की। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ बाय डेविसन एंड जर्मर। यानी ये वाला जो रिजल्ट, ये डेविसन और जर्मर का ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट मिलता है डी ब्रॉगले के रिजल्ट से। फिर मजीद उन्होंने तहकीक की, डेविसन और जर्मर ने अपनी बात को मजीद प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस वेवलेंथ को कंपेयर किया, हेडिंग दें थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ से। ये आंसर एक्सपेरिमेंटली आ गया जो डेविसन और जर्मर ने किया। फिर उन्होंने अपने इस रिजल्ट को बेटा कंपेयर किया, किससे, क्या हेडिंग देंगे, थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ से, थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ से। और वो क्या है जरा गौर करें। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक किया था डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। तो अब फार्मूले, अब नताइज क्लासिकल फिजिक्स वाले, जिसमें हम लाइट को एज अ वेव कह रहे थे, ये वो अब आ रही हैं। दिस बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ ग्लेसिंग एंगल, ब्लॉक कर दें 65 डिग्री। कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की डायफ्रैक्शन क्रिस्टल सरफेस पर जब की गई तो ग्लेसिंग एंगल कितना, 55, ब्लॉक करें। ये डायाग्राम जो ऊपर ये है, यहाँ ये बेटा आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ये आया गन से क्रिस्टल पर पड़ता है, डायफ्रैक्शन हुई, यहाँ से ये डायफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर की जानिब आया और ये एंगल कितना है, फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी, जी बेटा फाई की वैल्यू ये आपके सामने है 65, ग्लेसिंग एंगल फाई की वैल्यू 65 डिग्री। अब आते हैं क्लासिकल फिजिक्स अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशन। अगर आपको ब्रैग्स इक्वेशन याद हो तो ब्रैग इक्वेशन बेसिकली एक्स रेस की डायफ्रैक्शन थी, एक्स रेस की डायफ्रैक्शन क्रिस्टल पर, ब्रैग इक्वेशन जिसका फार्मूला था, हाईलाइट करें, 2d sin थीटा इक्वल m लैम्डा। फर्स्ट ईयर में ब्रैग इक्वेशन प्रूफ कर चुके, 2d sin थीटा इक्वल m लैम्डा। अंडरलाइन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, m की वैल्यू 1। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन के लिए m की वैल्यू 1। d फॉर निकल, d क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं, दो एटम का दरमियानी फासला, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू एटम, d। निकल क्रिस्टल के लिए, फॉर निकल क्रिस्टल के लिए d की वैल्यू अंडरलाइन, d इक्वल है 0.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। d क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू एटम। निकल क्रिस्टल के अंदर दो एटम का दरमियानी फासला d, ये d की वैल्यू कांस्टेंट है 0.91 10 की पावर -10। अब फार्मूले में देखें ब्रैग इक्वेशन, 2d sin थीटा इक्वल m लैम्डा, 2d ये आपके सामने वैल्यू है, थीटा 65, m 1 है। इन तमाम कीमतों को इस फार्मूले में दर्ज करें। कैलकुलेशन के बाद लैम्डा इक्वल 1.65 10 की पावर -10 मीटर। ये आंसर, ये ब्रैग इक्वेशन से, एक्स रेस की डायफ्रैक्शन क्रिस्टल से, ये वेवलेंथ लैम्डा, 10 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, 10 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ। जरा गौर करें बेटा, ये डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस फार्मूले के मुताबिक लैम्डा इक्वल h/√2 mve। डी ब्रॉगले की, ये डेविसन और जर्मर ने जो तजर्बा किया, ये वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ है। ये एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ 1.65 -10 मीटर और ये प्रिडिक्टेड वेवलेंथ लैम्डा 1.65 10 की पावर -10 मीटर। तो जरा गौर करें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डेविसन और जर्मर की वेवलेंथ की वैल्यू थी, ये एक्सीलेंट एग्रीमेंट, एक ही जवाब, एक ही नताइज।
विद द थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू दोनों इक्वल सेम, तो ये साबित हो गया कि डेविसन और जर्मर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टिकल खूबियां रखता है वेव की। जब डेविसन और जर्मर का रिजल्ट करेक्ट है तो ये रिजल्ट जस्टिफिकेशन है डी ब्रोगले की, तो डी ब्रोगले के आइडिया को भी दुरुस्त माना गया। फर्दर जब ये बात कंफर्म हो गई कि डी ब्रोगले, डेविसन और जर्मर, इन तमाम की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मजीद अब जो आगे हेडिंग्स आ रही हैं ये सारी जर्नल इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए, रिजल्ट, कंक्लूजन, हर एक बात, हर एक लाइन आपने टेक्स्ट बुक में भी, ये थ्योरी में पैराग्राफ होंगे, वहाँ भी अंडरलाइन याद करने हैं, वीडियो पर भी आपको नज़र आ रहे हैं। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हेडिंग देंगे आप जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फिर कहता है डेविसन और जर्मर के बाद अनदर एक्सपेरिमेंट प्रूफ, एक और तजर्बाती प्रूफ में वाज गिवन दिया जॉर्ज पैगेट थॉमसन ने, जो सन बेटा है जे थॉमसन का इंग्लैंड से, इन विच जी इसमें ही ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया डाइफ्रैक्शन बाय पासिंग एक्सरे एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सपेरिमेंटली सेम वेवलेंथ, ब्लॉक कर दें सेम वेवलेंथ थ्रू द एल्यूमिनियम फॉयल। जे थॉमसन का बेटा क्या नाम है जी? जॉर्ज पैगेट थॉमसन। इसने एक और तजर्बा किया, इसने तजर्बाती तौर पर प्रूफ किया, इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसने भी डाइफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम की डाइफ्रैक्शन को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट से सेम वेवलेंथ नताइज बिल्कुल सेम आए। नंबर 2, इसके बाद डाइफ्रैक्शन पैटर्न हैव आल्सो बी ऑब्जर्व। इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से क्लियर ना हो तो टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा। डाइफ्रैक्शन पैटर्न हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व। ये जो हमने तजर्बे जितने भी किए, जो नताइज सेम आए थे वो इलेक्ट्रॉन के लिए थे, इसी तरह साइंटिस्ट ने डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, अंडरलाइन प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए और हीलियम एटम। यानी कि ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल खूबियां वेव की हैं, ये हर पार्टिकल के लिए नहीं है। ये जस्टिफिकेशन, ये नताइज दुरुस्त हैं सिर्फ किन पर? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम। सिर्फ इन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम एटम, सिर्फ यही पार्टिकल खूबियां रखते हैं वेव की। इसके बाद हेडिंग नोबेल प्राइज फॉर द वर्क ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल का जब कॉन्सेप्ट पर काम किया, लॉइस विक्टर डी ब्रोगले ने नोबेल प्राइज हासिल किया 1929 में। इसी तरह डेविसन और जर्मर ने भी नोबेल प्राइज हासिल किया 1937 पर देयर एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगले को भी नोबेल प्राइज दिया और डेविसन और जर्मर को इस तजर्बाती प्रूफ, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के तजर्बाती प्रूफ पर नोबेल प्राइज 1937 में दिया। इसके बाद हेडिंग दें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा ये मुकम्मल एक पैराग्राफ है, वहाँ सारी बातें, लाइनें थ्योरी में बताई गई हैं। ये सब रीडिंग करना है, एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव है, आपने खुद रीडिंग करना है जी। इंट्रोडक्शन हेडिंग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब बेटा गौर करें, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये लाइट के वो फिनोमिना जो कन्फर्म करते हैं वेव नेचर को। ये सब ऑब्जेक्टिव, हर फिक्रा, हर लाइन आपको याद। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वो फिनोमिना हैं जो कन्फर्म करते हैं कि लाइट की नेचर एज अ वेव है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और इसी तरह पेयर प्रोडक्शन, ये प्रूफ हैं कि लाइट की नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एज अ वेव भी प्रूव्ड है, लाइट एज अ पार्टिकल भी। अब हेडिंग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम,
द एक्सपेरिमेंट डेविसन और जर्मन ने, फिर जीपी थॉमसन ने, इन सब ने इस बात की तहकीक की कि वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तजर्बाती तौर पर प्रूफ किया कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है, इलेक्ट्रॉन में खूबियां वेव की हैं। इन द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन, इसी तरह अंडरलाइन मजीद जे थॉमसन ने फाइंड किया E/m चार्ज टू मैस रेशो, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को यूज किया लेकिन खूबियां उसकी वेव की। इन द सेम वे, इसी तरह से वी आर फोर्स्ड टू अज्यूम बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। इन तमाम एक्सपेरिमेंटल नताइज के बाद अब हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि लाइट में वेव वाली खूबियां भी हैं, पार्टिकल वाली खूबियां भी हैं। और कौन से ये पार्टिकल में खूबियां वेव की, सिर्फ कौन से पार्टिकल के लिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए। और आल्सो लाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे और गैमा रेस के लिए। फिर आगे डेफिनेशन पर आए। मैटर और रेडिएशन हैव ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर, द न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की डेफिनेशन के मैटर और रेडिएशन जिन हैव रखते हैं ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर, दोनों खूबियां वेव पार्टिकल वाले, इस कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का नाम दिया। मजीद एक्सप्लेनेशन के अंदर अंडरलाइन नील बोहर ने प्रिंसिपल, नील बोहर का जो प्रिंसिपल है ये कंप्लीमेंट्री है। नील बोहर ने पॉइंट आउट किया इन स्टैंडिंग अपने प्रिंसिपल के अंदर, अंडरलाइन कर लें। नील बोहर ने क्या पॉइंट आउट किया? बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ रेडिएशन एंड मैटर। ये फिक्रा आपने अंडरलाइन हाईलाइट किया। नील बोहर ने अपने प्रिंसिपल में ये बात वाजे कर दी कि बोथ दोनों वेव और पार्टिकल, दोनों खूबियां वेव और पार्टिकल, ये दोनों खूबियां रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मुकम्मल बयान करने के लिए। बोथ रेडिएशन और मैटर का मुकम्मल इजहार कब होगा? जब उनमें दोनों खूबियां होंगी। फिर एक अहम बात तवज्जो तलब, दिस बोथ एस्पेक्ट, अब ये बात ओके कन्फर्म है कि लाइट एज अ वेव भी है, लाइट एज अ पार्टिकल भी है, लेकिन तवज्जो, द बोथ एस्पेक्ट वेव और पार्टिकल वाले, ये दोनों एस्पेक्ट कैन नॉट बी कन्फर्म्ड इन द सिंगल एक्सपेरिमेंट। ऐसा अभी तक कोई तजर्बा नहीं हुआ जिस एक ही तजर्बे में हम लाइट को एज अ वेव भी कन्फर्म करें, लाइट को एज अ पार्टिकल भी, ये नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, एक वक्त में क्लासिकल थ्योरी को अगर माने तो लाइट एज अ वेव बिल्कुल दुरुस्त है। मॉडर्न फिजिक्स पर आए, क्वांटम फिजिक्स, तो लाइट एज अ पार्टिकल ठीक है। ऐसा कोई तजर्बा अभी तक साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं किया जिसमें हम लाइट को एज अ वेव और लाइट को एज अ पार्टिकल जस्टिफाई कर सके। तो बाकी ये बेटा इसी तरह फॉर एग्जांपल ये सारी थ्योरी, ये जितनी है, ये सब आपने रीडिंग कर लेना है। ये जितनी बातें आपके सामने हैं ये सारी जर्नल इंफॉर्मेशन है, ये आप देख लें। ये टेक्स्ट बुक में भी साइड इंफॉर्मेशन पर, ये डायाग्राम साइड इंफॉर्मेशन पर है, ये सारी लाइनें, ये सारी जर्नल इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, ये बेटा आप सब ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक डी ब्रोगले मुकम्मल हुआ। 2 लेक्चर पर ये टॉपिक मुश्तमिल था। डी ब्रोगले, एक लेक्चर में डी ब्रोगले की कहानी और दूसरे लेक्चर में डेविसन और जर्मर का प्रूफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।